मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 26th क्लास है और आज की क्लास में परसेंटेज में जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रैक्शन से रिलेट करके, और फ्रैक्शन में वो क्वेश्चन जो कि आपसे बोला जाता है कि न्यूमरेटर में परसेंटेज चेंज होता है और डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज होता है तो एक नया रिजल्ट आता है, तो फिर बोला जाता है बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना रहा होगा। तो आज की क्लास में उसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त अगर आप देखें कि इसमें अगर आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचना ज्यादा बेहतर होगा या 100 के अकॉर्डिंग मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग सोचना बेहतर होगा, तो वो पॉइंट आपको आज की क्लास में सीखना है। मैं आपको बताऊंगा, या पहले से अगर आप जानते हैं तो आप तुरंत मेरे बताने से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर निकाल देंगे, लेकिन मैं उसका एक बेसिक अप्रोच जो होती है उसको जरूर बताऊंगा। और फाइनल रिजल्ट किस तरीके से डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, फिलहाल 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनको डायरेक्टली किस तरीके से 10 से 15 सेकंड के अंदर देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल दें, वो बाद में करेंगे। क्योंकि वो जो क्वेश्चन का तरीका होता है डायरेक्टली करने का, वो जो बेसिक तरीका होता है, जो आपका अप्रोच होती है बेसिक, उसका लास्ट स्टेप होता है। तो पहले बेसिक चीजों को सीखेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, if the numerator of a fraction is increased by 30% and the denominator is decreased by 22%, the resultant fraction is 2/7, what was the original fraction? मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके हर में 22% की कमी कर दी जाती है, तो एक नया भिन्न 2/7 प्राप्त होता है। तो बताइए प्रारंभिक भिन्न क्या था। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, तो अगर हम बात करेंगे कि कोई फ्रैक्शन था, और जब भी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमें पता है कि फ्रैक्शन अगर आपको मानना है तो फ्रैक्शन को अगर मानेंगे, तो अगर फ्रैक्शन मानते हैं तो आप ऐसा तो नहीं मानेंगे कि x मान लिया। अगर आप फ्रैक्शन को x मान लेंगे कि फ्रैक्शन क्या था ओरिजिनल, अगर आपने मान लिया कि फ्रैक्शन x था, तो अब बोला जा रहा है कि न्यूमरेटर को 30% बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को 22% बढ़ाना है। तो इसमें न्यूमरेटर किसको बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर किसको बढ़ाएंगे? अंश मतलब अंश को, न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हंस। तो अगर आप देखें तो भिन्न होता है, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ये हो गया आपका और डिनोमिनेटर ये हो गया। तो जब आपसे बोला जाए कि कोई भिन्न है तो x मानेंगे, तो न्यूमरेटर में चेंज और डिनोमिनेटर में चेंज करना जब होगा, तो आपके पास यहां पर पता ही नहीं है कि इसमें न्यूमरेटर कितना होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है। x में से अगर x देखें तो ये पूरा फ्रैक्शन है, अगर हम इसको फ्रैक्शन मानना होगा तो x ना मान करके, क्योंकि अगर मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहां दिखाई तो देना चाहिए, वो नहीं आपका दिख रहा है, आपने सीधा x माना है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर बढ़ाना घटाना होगा तो कहां बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसलिए फ्रैक्शन को x न मान करके आप ऐसा मान सकते हैं x/y। तो आपका एक हो गया न्यूमरेटर, एक हो गया डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन है, भिन्न है, तो x/y है, तो न्यूमरेटर में बढ़ाने के लिए बोलेगा तो इसमें इंक्रीज करेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो इसमें डिक्रीज करेंगे। अगर यहां पर इंक्रीज करने के लिए बोलता है डिनोमिनेटर में, तो y में डिक्रीज, और इंक्रीज करने के लिए बोलता है तो इंक्रीज करेंगे। तो जब भी फ्रैक्शन की बात की जाएगी कि अगर फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बोला जाता है कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है, तो उस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी बोला जाए कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर में चेंज हो रहा है, तो आप x न मान करके आप x/y माने, या फिर आप माने a/b, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं आपको क्लास आज की जो बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो x/y न मान करके a/b मान करके बता रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो बोला गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमने कहा कि आपका फ्रैक्शन रहा क्या होगा, तो हमने मान लिया कि फ्रैक्शन जो रहा होगा वो रहा होगा a/b। अगर बोला जाए कि फ्रैक्शन क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, मैं एकदम बेसिक की बात कर रहा हूं फिलहाल, पहले बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैं बता दूंगा। और इस क्वेश्चन को डायरेक्टली वाला तरीका बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन में डायरेक्टली पहले बताऊंगा, बेसिक बाद में। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बेसिक से आपका निकल के आता है। तो जब कोई फ्रैक्शन की बात की जाएगी तो हम दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मानेंगे। क्यों मानेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेंज की बात की जाती है। तो हमने माना कि फ्रैक्शन क्या था, a/b। अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए कि अगर न्यूमरेटर को 30% बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 22% घटा दिया जाए, और मैंने आपको बताया है अब तक बार बार एक ही बात बताई है
कि जब भी परसेंटेज निकालने की बात की जाएगी तो जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो उसको अगर हम 100 टुकड़ों में डिवाइड करें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर a बाई बी है, अगर आप यहां पर लिखेंगे कि a को 30% बढ़ा गया तो a हो गया और a का 30%, तो कुछ ऐसे लिखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर बोला गया कि b को डिक्रीज किया गया 22%, तो b लिखेंगे और b में से माइनस करेंगे b का 22%, तो ये कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। क्वेश्चन में आपको दो पार्ट बन रहे हो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आपका निकल के आ रहा है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से सोच नहीं होनी चाहिए आपकी यहां पर सोच थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए। और आपको करना क्या है, बस इतना दिमाग में कर लीजिए हमेशा के लिए कि जब भी अगर बात की जाएगी कि फ्रैक्शन की बात की जाएगी, a बाई बी लिखा, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज जो होगा वो फिक्स वैल्यू ना हो, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी। और परसेंटेज में भी वो ऐसे परसेंटेज मैं फिलहाल बात कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद भी फ्रैक्शन की क्लास एक बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं। फ्रैक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज वो भी आपका इंटीजर में अगर आपका हो तो आपको कुछ ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम कहते हैं कि ये हो गया 100A और ये हो गया 100B, अगर 100A और 100B होगा तो 100 से 10% बढ़ाने का मतलब हो गया कि 100 था 10 बढ़ गया। अगर 100 से 10% घटाने का मतलब है 100 था 10 कम हो गया 90 हो गया। 100 से 20% इंक्रीज करने का मतलब है 100 था 20 इंक्रीज हो गया 120 हो गया। 100 हम बोला जाए कि 50% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 अगर रहा होगा तो 50 बढ़ के 150 हो जाएगा। तो 100 के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो आपका लिख करके दिखा रहा हूं ये सब आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी तो वहां पर आप हमेशा a बाई बी के स्थान पर सोचिए 100A बाई 100B, क्योंकि आपको पता है अगर ऊपर 100 है और नीचे 100 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अगर कभी भी बात करेंगे परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं ना, तो जिस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं वो वैल्यू 100% मान ली जाती है, उस पर परसेंटेज कैलकुलेट होता है। इसलिए इसको हम करेंगे कि ये 100% है। और अगर 100% A है, अगर आप इस परसेंटेज को ऐसे साइन भी लगा लें 100% A है 100% B है, न्यूमरेटर है मतलब 100%, डिनोमिनेटर है मतलब 100% है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाएगी। जैसे यहां पर इंक्रीज किया गया है 30%, तो 100% तो वो न्यूमरेटर खुद था। अगर न्यूमरेटर 100% था 30% बढ़ा है तो हम क्या लिखेंगे कि कितना हो गया 130%। ए जो हो गया कितना हो गया 130%, इंक्रीज किया गया 30%, 100% तो खुद था। अगर 100% कोई भी नंबर इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात की जाती है, चाहे न्यूमरेटर को इंक्रीज करें या डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें, तो बेसिक पॉइंट है जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना होता है, यानी जिस वैल्यू को परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, तो जिस पर कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज, वो खुद 100% माना जाता है। तो अगर ए को 30% बढ़ाना है तो ए 100% है, 30 बढ़ा तो 130% हो गया। बी को अगर डिक्रीज करना है तो बी 100% है, और बोला गया 22% डिक्रीज किया गया है, तो हमने कहा कि 22% डिक्रीज हो जाएगा, तो 100% से 22% डिक्रीज हो जाए तो बचेगा कितना 78% ऑफ बी। ये हो गया 130% ऑफ ए अपॉन 78% ऑफ बी। और जब ये चेंज हुआ तो कितना हो गया है, रिजल्ट 2/7 हो गया है, तो 2/7 लिख दिया, रिजल्ट 2/7 हो गया है। अब बोला जा रहा है कि बताइए फ्रैक्शन क्या था, और अगर फ्रैक्शन क्या था बोला गया है मतलब आपको यहां पर क्या निकालना है a बाई बी, और अगर a बाई बी निकालना है तो यहां से जो रिजल्ट आपका आया 2/7 इंटू 2/7 इंटू ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, परसेंटेज का साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 130 वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। और अगर आपको टेबल आता हो 13 का 13 का तो आप कहेंगे कि 13 से डिविजिबल है, ये 13 से कितनी बार जाता है 6 टाइम, और 13 से 10 टाइम, और 2 से कितनी बार गया तो 5 टाइम। तो अब आपका जो रिजल्ट आ गया कितना आ गया, तो हम देखेंगे कि ऊपर और नीचे की कंडीशन अगर बात करें तो ऊपर आ रहा है 6 और नीचे आ रहा है 5 इंटू 7 35, यानी जो a बाई बी था, जो आपका फ्रैक्शन था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर a बाई बी जो था वो क्या था, तो आप कह पाएंगे 6/35, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, अब कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं दिख रहा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, जो कि 6/35 है, यही वो ओरिजिनल फ्रैक्शन था। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की जो सोच है, अगर आपको पता चल गया कि इस तरीके से करना है, आपको पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए 100% A अपॉन 100% B इंक्रीज किया जाएगा तो 100 में जोड़ा जाएगा, और डिक्रीज किया जाएगा तो 100 से माइनस किया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
आगे की कहानी यह है कि अगर हमें इसको डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली करने से पहले एक बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो आपको जब पता है फिर भी मैं बताऊंगा। मैं कहता हूं कि मेरी सैलरी जो थी, अगर मेरी सैलरी जो थी उस सैलरी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो मेरी सैलरी मैंने कहा कि 8,000 रुपए हो जाती है। मतलब मैंने कहा कि जो भी मेरी सैलरी थी उस सैलरी में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो वो कितना हो जाता है 8,000 रुपए। और मैं बोलूं कि अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मेरी सैलरी कितनी थी, अच्छा अब एक सिंपल लॉजिक, ये कोई लॉजिक, अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये लॉजिक है, लॉजिकल है, इस तरीके से सोचना जरूरी है, लेकिन एक बस ये समझने के लिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपको करना है, न कि ये लिखना है, ये तो लिखना ही नहीं कभी आपको, ना तो ये लिखना है, आपको डायरेक्टली ये स्टेप फॉलो करना है और आंसर निकल जाएगा। तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा आपको रिलेट करने के लिए कि अगर भूल भी जाए तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा सैलरी में मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था। तो मैं कहता हूं मैं अपनी सैलरी में 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 8,000 आ जाता है। तो मेरी सैलरी कितनी थी, तो अगर मेरी सैलरी पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8,000 था तो आप 2 से उसी सैलरी को डिवाइड कर देंगे तो फिर से फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो सैलरी थी, यानी मेरी सैलरी कितनी थी 4,000 थे। तो मतलब मैं अगर अपनी सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया है वो आपको दूं और फिर बोलूं कि मेरी सैलरी कितनी थी, तो मैंने जितनी सैलरी में मल्टीप्लाई करके आपका रिजल्ट निकाला था उस रिजल्ट में जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो रिजल्ट आया था उसी से डिवाइड करते तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ओरिजिनल जो पहले वाला था। और इसी को थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहूं मैं, अगर हम इसी को कहें कि मैं अपनी सैलरी को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरी सैलरी अगर मैं अपनी सैलरी को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरी सैलरी 2,000 है। तो मेरी सैलरी कितनी थी, अगर ये बात बोली गई कि मेरी सैलरी कितनी थी, तो अब की बार अगर हम देखें तो जो 2,000 आपका आया है क्या करने पर आया है, मेरी सैलरी को 2 से डिवाइड करने पर आया है। तो जब डिवाइड करने पर 2,000 आया है तो 2 से डिवाइड कर दो तो जो सैलरी होगी 2 से डिवाइड करने पर 2 आया है। सॉरी यहां पर देखो आप कि अगर मैं कहता हूं मैं अपनी सैलरी को 2 से डिवाइड करता हूं तो 2,000 आता है, तो मेरी सैलरी कितनी थी, तो आप क्या करेंगे कि जिससे डिवाइड करे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरी सैलरी आ जाएगी सीधा सीधा। तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं और यही कंसेप्ट है, 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है अगर इस तरीके के क्वेश्चन इस पैटर्न पर आते हैं तो। कि मैंने आपसे कहा कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जिससे मल्टीप्लाई करने पर आया है उसी से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिनल वाला आ जाएगा, और जिससे डिवाइड करने पर कोई रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को जिससे डिवाइड किया था अगर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही वाला फ्रैक्शन आ जाएगा। एकदम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, यहां पर भी बात वही करूंगा। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा वैल्यू को छोटा करता है, डिवाइड करता है, जो न्यूमरेटर में होता है अंश में होता है वो हमेशा वैल्यू को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है। यानी अगर आप देखें तो अगर डायरेक्टली आपको करना होगा तो आप कहेंगे कि फ्रैक्शन क्या था, तो आप कहेंगे कि फ्रैक्शन हो गया था 2/7। अगर फ्रैक्शन 2/7 हो गया था कब, जब ऊपर वाले को 30% बढ़ाया था और नीचे वाले को 22% घटाया था, तो 2/7 हो गया था। तो अगर आपको आंसर निकालना है डायरेक्टली तो जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट का मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे वाले पार्ट का मतलब डिवाइड कर रहे हैं। एक बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन को कैसे सोचना है, तो बोला गया कि 30% बढ़ाया गया और हमेशा 100% माना जाता है, 30% बढ़ गया तो 130% हो गया। तो न्यूमरेटर को 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130। वो ऊपर ना लिख करके कहां लिखना है, नीचे डिवाइड कर देना, क्योंकि ऊपर रहेगा तो मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू बढ़ाएगा, नीचे लिख दिया डिवाइड कर रहा है, छोटी कर रहा है। और नीचे डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया है 22% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना 78, वो ऊपर लिख दिया और कैलकुलेट कर दिया, मतलब फाइनल रिजल्ट डायरेक्टली। तो अब जो क्वेश्चन होंगे पहले मैं ये बताऊंगा फिर आपका बेसिक पूरा डिटेल से बताऊंगा। यहां पर देंगे 13 से 6 बार, 13 से 10 और 2 से 5, यानी ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 35, 6/35 वो फ्रैक्शन था। तो अब आपके क्वेश्चंस में जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिख जाए ना तो आपको पता चल जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इंटीजर में है, जो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया गया है। तो आप डायरेक्टली यही स्टेप फॉलो करिए, सीधा सीधा आंसर निकालिए, अदरवाइज बेसिक देखना है तो यहां से बेसिक तो मैं बताता चलूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है कुछ ऐसे है, जो सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है और तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। ये 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए तो। If the numerator of a fraction is increased by 14% and the denominator is decreased by 5%, the resultant fraction is 3/5. What was the original fraction? किसी भिन्न के अंश को 14% बढ़ा दिया जाता है और उसके हर को
5% घटा दिया जाता है तो एक नया भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। मतलब अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको पता है कि चेंज होने के बाद कितना हो गया, रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 3/5, यानी 3/5 रिजल्टेंट फ्रैक्शन हो गया चेंज होने के बाद। अब मैंने आपको कहा था कि हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100% मान के चलेंगे, जब क्योंकि आपको बताया गया कि न्यूमरेटर को परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात की जा रही है, डिनोमिनेटर को परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात की जा रही है, तो जिस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उसको सीधा 100% मानते हैं, तभी उस पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो 14% इंक्रीज करने का मतलब 100% था, 14 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 114, और जो 114 होगा वो ऊपर आपका न्यूमरेटर में चेंज हुआ तो कहां लिखा जाएगा, नीचे। और फिर बोला गया कि डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया 5%, अगर 5% डिक्रीज किया गया, 100% था, 5% डिक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 95, वो ऊपर लिख देंगे। तो आपको जो न्यूमरेटर में चेंज होने के बाद रिजल्ट हो जाता है परसेंटेज में, उसको नीचे, और परसेंटेज कितना बचेगा अगर डिनोमिनेटर में चेंज हुआ है तो उसके बाद कितना परसेंट हो गया वो ऊपर। तो एक्सचेंज करके लिखना है। और क्यों लिखना है, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, 19 से 5, 19 से 6, अगर 19 का टेबल आता होगा। उसके बाद अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से 2 टाइम, यानी ऊपर आपका देखें तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर 1 बचा और कुछ नहीं बचा है तो 1, नीचे 2, यानी जो फ्रैक्शन रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो आप कह पाएंगे जो फ्रैक्शन रहा होगा वो 1/2 रहा होगा। अच्छा, अगर इसी को यहां पर देखें, पूरा लिख करके करें, एक एक स्टेप बाय स्टेप करें, तो आपको पता है कि जब भी फ्रैक्शन लिखने की बात की जाएगी तो हम a/b मानेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। क्यों मानेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परसेंटेज में चेंज की बात की जा रही है, और 100% न्यूमरेटर हो गया, 100% डिनोमिनेटर हो गया। अगर 100% लिखते भी है तो वो कैंसिल हो जाता है, उसका कोई रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है 100/100, 100/100 कैंसिल हो जाएगा, a/b आएगा। अगर ऊपर वाले को 14% इंक्रीज किया गया, 100% था, 114% हो जाएगा, क्योंकि 14% इंक्रीज हुआ तो 100% से 14% इंक्रीज हुआ तो 114%, और डिनोमिनेटर को 5% डिक्रीज हुआ तो 100% था, 5% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, तो 95%। और जब ये हो गया है, चेंज हो गया न्यूमरेटर, चेंज होने के बाद डिनोमिनेटर, तो रिजल्ट जो आया है वो कितना आया है, तो रिजल्ट आया है 3/5, यानी हम लिख देंगे बराबर इजिकल टू 3/5। तो अगर हम यहां पर निकालें कि बताइए फ्रैक्शन क्या था, तो आप यही तो करेंगे कि a/b इजिकल टू 3/5, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 95, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट था जब इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा 114, जो कि हम लोग कर रहे थे, जो पहले किया था डायरेक्टली। तो अब आप देखेंगे कि यहां से 19 से डिवाइड किया 5 टाइम, 19 से 6 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो ये आपका ऊपर 5 से 1 एंड 5 से 1, यानी ऊपर आ बचा 1, नीचे बचा 1 इंटू 2, यानी फ्रैक्शन कितना रहा होगा, तो आप कह पाएंगे कि जो फ्रैक्शन रहा होगा वो रहा होगा 1/2, रहा होगा नहीं, वो फ्रैक्शन 1/2 था जब इतना चेंज करने के बाद 3/5 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में मतलब ये नहीं कह सकते क्वेश्चन बहुत टफ है, बस समझने की जरूरत है और तुरंत आंसर आते हैं अगर आपको समझ में आ चुका है तो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, if the numerator of a fraction is increased by 275% and the denominator is increased by 125%, the resultant fraction is 5/8, what was the original fraction? किसी भिन्न के अंश को 275% बढ़ा दिया जाता है और उसके हर को 125% बढ़ा दिया जाता है तो एक नया भिन्न 5/8 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न बताओ। अगर प्रारंभिक भिन्न बताना है तो क्यों इतना लंबा चौड़ा कहानी करने की जरूरत है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो हमें पता है कि चेंज होने के बाद 5/8 हुआ था और न्यूमरेटर 100%, डिनोमिनेटर 100%, ये हमें पता है। तो न्यूमरेटर को अगर 275% बढ़ाएंगे तो 275% बढ़ाने का मतलब 100% था और 275 बढ़ गया तो कितना हो गया 375। वो कहां लिखना है, नीचे लिखना है। क्यों लिखना है वो अभी आपको मैं डिटेल से बता दूंगा। 375 हो गया और डिनोमिनेटर को भी इंक्रीज किया गया 125%। अगर 125% इंक्रीज किया गया तो 100% था, 125% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 225%। वो लिख दिया ऊपर और कैलकुलेट कर दिया डायरेक्टली, आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया। और कितना आया तो आप यहां से 25 से डिवाइड करते 9 और ये कितनी बार जाएगा तो 3 4 12 15। अगर हम 5 से देखें तो ये 3 बार, 3 से देखें तो 3 बार, यानी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन रहा होगा वो 3/8 रहा होगा। कैलकुलेशन मैंने सही किया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 9 बार और ये 12 3 15 बार, 5 से 3 बार, 3 से 3 यानी 3/8। ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना रहा होगा वो 3/8 रहा होगा, जिसमें इतना चेंज होने के बाद रिजल्ट आ गया 5/8।
अच्छा, अगर मैं इसी को इस तरीके से करूं फिर से, अगर आप ध्यान से समझें, जो किया है मैंने क्यों किया है, जो न्यूमरेटर में चेंज होने के बाद, परसेंटेज चेंज होने के बाद हो गया है वो डिनोमिनेटर में लिखा, और जो डिनोमिनेटर वाला परसेंटेज चेंज होने के बाद लिखा है वो न्यूमरेटर में लिखा, और जो रिजल्ट हो गया फ्रैक्शन वाला पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि चेंज होने के बाद हो गया 5/8, चेंज होने के बाद हो गया 5/8, तो हमें पता है कि न्यूमरेटर में चेंज हो रहा है परसेंटेज में और डिनोमिनेटर में भी परसेंटेज में चेंज हो रहा है, तो हम न्यूमरेटर को भी 100% मानेंगे, डिनोमिनेटर को भी 100% मानेंगे जो पहले से है। न्यूमरेटर अगर 275% बढ़ गया तो 100% था, 275% बढ़ गया, 275% बढ़ गया तो कितना हो गया, तो आप लिखेंगे 375% हो जाएगा। कौन, जो फ्रैक्शन था वो 375% हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जो कि 125% बढ़ा है, तो 100% पर अगर 125% और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे कि 225% हो जाएगा। जो भी फ्रैक्शन का पार्ट होगा डिनोमिनेटर का वो अब अपना 225% हो चुका है। अब आप देखिए कि ये चेंज होने के बाद रिजल्ट कितना आ गया है, 5/8 हो गया है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी a/b की वैल्यू कितनी होगी, तो लिखेंगे 5/8 इंटू जो डिनोमिनेटर का पार्ट था वो न्यूमरेटर में, मतलब कि हर वाला पार्ट अंश में मल्टीप्लाई होगा, अंश वाला पार्ट हर में मल्टीप्लाई होगा। बेसिक रूल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है। तो 225 ऊपर चला जाएगा और आपका 375 नीचे चला जाएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे 25 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 25 से 25 से 15 टाइम्स, 5 से डिवाइड अगर करते हैं तो ये जाता है 3 टाइम, और 3 से डिवाइड करते हैं 3, यानी 3/8 ओरिजिनल फ्रैक्शन था। तो इसको बार बार लिखने की जगह अगर आपको समझ में आ जाता है एक बार में कि हाँ ऐसे कर देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा, रीजन आपके सामने है, तो आप एकदम क्लियरली एक ही लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 और क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन आज की क्लास में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर बस आप समझ पाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत के तुरंत आंसर निकलते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस के लिए ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, if the numerator of a fraction is decreased by 40% and the denominator is decreased by 55%, the resultant fraction is 7/8, what was the original fraction? बोला गया कि किसी भिन्न के अंश में 40% की कमी कर दी जाती है और उसके हर में 55% की कमी कर दी जाती है, तो एक नया भिन्न 7/8 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करो। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली करना है तो ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है 100% ए 100% बी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 100% मानना है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, यहां पर एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि इंक्रीज या डिक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि जल्दी के चक्कर में ऐसा रूल नहीं होता है कि हमेशा न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जाएगा और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाएगा। तो वो कंडीशन आपको थोड़ा सा देखनी होगी कि जल्दी के चक्कर में वो गड़बड़ मत कर जाओ। जैसे कि यहां पर जो फ्रैक्शन हो गया है 7/8, अगर 7/8 हो गया है तो आप आ जाइए, यहां पर आपको एक्सचेंज करके लिखना है, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में, और डायरेक्टली कैलकुलेट करके रिजल्ट आ जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन। बेसिक क्वेश्चन है, बोला गया न्यूमरेटर को 40% डिक्रीज किया गया, 100% तो आपका न्यूमरेटर था, 40% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा 60, वो नीचे लिख देना है, और डिनोमिनेटर में चेंज होने के बाद जो होगा वो न्यूमरेटर में लिखना है। तो डिनोमिनेटर को 55% डिक्रीज किया गया है, डिनोमिनेटर 55% डिक्रीज हो गया, 100% था 55% डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना 45, वो ऊपर लिख देना है। तो मुझे बोलने में टाइम लग रहा है, अगर आप कर रहे होंगे तो आपका 10 से 15 सेकंड में कैलकुलेशन और आंसर निकल जाएगा। 15 से 3 बार और 15 से 4 बार अगर आप देखें तो इसमें और कुछ डिविजिबल है नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। 7 3 जा 21, 8 4 जा 32, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, तो आप कह पाएंगे कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था 21/32 था, जिसमें चेंज होने के बाद इस तरीके से रिजल्ट आपका 7/8 हो चुका है। अगर इसको फिर से अगर हम बेसिक की बात करें, फिर से अगर हम बेसिक के अकॉर्डिंग चलें तो कंसेप्ट तो वही है, जो रीजन इसका है जो आपने डायरेक्टली करा है उसका रीजन देख लीजिए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बोला गया है कि न्यूमरेटर को 40% डिक्रीज किया गया है, अगर 40% न्यूमरेटर को डिक्रीज किया जाएगा तो 100% तो नंबर था ही वो न्यूमरेटर, 40% डिक्रीज हुआ, 40% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा 60%, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज नहीं, यहां पर डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ, न्यूमरेटर भी डिक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ 55%, 100% था 55% डिक्रीज हो गया तो बचा कितना 45%। तो आपका ये रिजल्ट जो आपका हो गया है वो हो गया 7/8,
ये रिजल्ट 7/8 हो गया है, तो इजिकल टू हम लिख देंगे 7/8। अब अगर हम देखें कि a बाई बी कितना आएगा, तो यहां पर तो वही करेंगे ना, a बाई बी इजिकल टू 7/8 इंटू डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर वाला पार्ट, जो अंश वाला पार्ट था, वो डिनोमिनेटर में चला आया। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आप डायरेक्टली कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं। आप एकदम बेसिक चीजों को तभी करें जब आपको नहीं पता है, अदरवाइज जब पता चल जाता तो डायरेक्टली आप करिए। 15 से 15 से 3 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स, ऊपर 21, नीचे 32, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या रहा होगा, 21/32। 21/32 ओरिजिनल फ्रैक्शन था, जिसमें चेंज होने के बाद रिजल्ट 7/8 हो गया है। तो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ये जो फ्रैक्शन पर क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज वाले क्वेश्चन जो होंगे वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। अभी फ्रैक्शन पर और 2-3 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है। If the numerator of a fraction is decreased by 19% and the denominator is decreased by 37%, the resultant fraction is 6/11. What was the original fraction? किसी भिन्न के अंश को 19% घटा दिया जाता है और उसके हर को 37% घटा दिया जाता है, तो एक नया भिन्न 6/11 प्राप्त होता है। तो बताइए प्रारंभिक भिन्न क्या था। तो पूरी लंबी कहानी लिखने की जगह आप क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। कैसे, जैसे मैं कर रहा हूं, और आप अगर समझ गए होंगे तो आपके आंसर आ चुका होगा मेरे बताने से पहले। जैसे कि अगर आप देखें कि न्यूमरेटर को 19% घटाया गया है, डिक्रीज किया गया, ये ध्यान रखना है, इंक्रीज या डिक्रीज, तो डिक्रीज किया गया 19%, तो 100% तो था। अगर 19% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, तो हमें पता है कि 100 में से 19 माइनस करें तो 81। हमें चेंज करके लिखना है, एक्सचेंज कर देना है, न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में, डायरेक्टली निकालने के लिए। क्यों, वो आपको रिजल्ट बताते चल रहा हूं। 81 हो गया, 19% डिक्रीज हो गया, मतलब बचा कितना, 81%। डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया गया 37%, 100% तो था ही वो, जिसमें चेंज किया जाता है परसेंटेज में, उसको 100% मानते ही मानते हैं। 100% से 37% माइनस हुआ तो बचा कितना, 63%, तो वो ऊपर लिख दिया। जो न्यूमरेटर में चेंज होने के बाद रिजल्ट बचा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में लिखा, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में और कैलकुलेट कर लिया। और ये 9 से डिविजिबल है, 9 से 7 टाइम, और 9 से 9 टाइम्स, 3 से 2 टाइम एंड 3 से 3 टाइम। तो ऊपर देखिए तो बचा कितना, 14, और नीचे कितना आ गया, 11 इंटू 3 33, यानी ओरिजिनल जो फ्रैक्शन था वो 14/33 था। ये डायरेक्टली मेथड आपका है, जो कि इसका लास्ट स्टेप है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से पूरा डिटेल से फिर से बता रहा हूं, आप एकदम क्लियरली समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन आए तो पूरी लंबी कहानी करने की जगह डायरेक्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर को इंक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया, इंक्रीज ने डिक्रीज किया गया 19%, तो 100% था, 19% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, 81%। आसान क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के मैं कर रहा हूं। दूसरा पार्ट है, डिनोमिनेटर को भी डिक्रीज किया गया 37%, 37%, तो 100% था, 100% से 37% माइनस हुआ तो बचा कितना, 63%। और ये रिजल्ट कितना हो गया है, तो बताया गया ये रिजल्ट हो गया 6/11 इक्वल टू 6/11 लिख लिया। अब बताया गया ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब हमें बात की जा रही है यहां पर a बाई बी की। कंफ्यूज मत होना कि 100% वो तो आपका लिखा है आपने, वो 100% मानते क्या है, वो होता है नंबर। अगर आप कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल हो जाता है। फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जो कॉमन होता है वो कैंसिल कर लिया जाता है। तो a बाई बी आपका क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे कि a बाई बी रहा होगा 6/11 इंटू, और आपको रिजल्ट जो आप डायरेक्टली करें उसका रीजन यहां से पता चल रहा है। ये वाला पार्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के टाइम ये ऊपर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आएगा तो नीचे चला आएगा। और आप डिवाइड करते हैं 9 से, अगर आप डिवाइड करते हैं तो 9 से 7 टाइम्स, और 9 से 9 टाइम्स, 3 से 2 टाइम, और 3 से 3 टाइम। ऊपर 7 इंटू 2 14, और नीचे आपका 11 इंटू 3 33, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, 14/33, जिसमें कि ये दोनों चेंज करने के बाद रिजल्ट हो गया था 6/11। तो आज की क्लास एकदम बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किया, फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन किया, स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रखा क्योंकि आसान क्वेश्चन थे, और आपको करना होगा तो पूरा इस तरह से समझना है। लेकिन लिखने के लिए, जो क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।